नीतीश कुमार इंडिया में है असहज। राजद कांग्रेस की ये हरकत नीतीश को नहीं मंजूर। सियासी उठापटक का मिल रहा संकेत। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया में सीट बंटवारे से पहले हलचल तेज हो गई है। हालांकि यह हलचल सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर नहीं बल्कि कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसको सुनकर राजनीति जगत में खलबली मच जाएगी। देखें तो देश की राजनीति का केंद्र इस वक्त बिहार है, वहीं सियासी सुनामी लाने वाली खबर भी बिहार से ही है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि कैसे देश की राजनीति में बिहार के कारण खलबली मचने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया में सीट बंटवारे से पहले ऐसी चर्चा फिर से सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में सहज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी नाराजगी के एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सीरियसली लेना छोड़ दिया, उससे नीतीश कुमार खुश नहीं है। उन्होंने तो इस मुद्दे पर कांग्रेस पर कई बार कटाक्ष भी किया, लेकिन बदले में उन्हें पार्टी की तरफ से तीखी टिप्पणी का सामना करना पड़ा। इस बीच तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने केसी राव को निशाना साधते हुए बिहार के कुर्मियों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने तो बिहार के डीएनए पर भी सवाल उठा दिया। देखें तो नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं और इनके कोर वोटर भी वही हैं। ऐसे में गठबंधन में रहकर इसके ही नेता द्वारा बिहारियों और कुर्मियों का अपमान नीतीश कुमार बर्दाश्त करेंगे, ऐसा मुश्किल दिख रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ इनकी नाराजगी में एक कड़ी तब और जुट गई जब इसके एक सांसद के घर से करोड़ों रुपया मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की रही है। इतने वर्षों तक सरकार चलाने के बाद भी इन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राजद से भी गठबंधन तोड़ लिए थे। ऐसे में कांग्रेस के कारण नीतीश कुमार को जनता के सामने सवालों के घेरे में आना शायद ही मंजूर होगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार अक्सर कहते रहते हैं कि सभी वे धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव रखते हैं। देखें तो वे इसी रणनीति के सहारे बिहार में दशकों से राज कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने के बाद भी इन्होंने सेक्युलर छवि को बचा कर रखा, जबकि अब ये इंडिया का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके नेता लगातार भाजपा के बहाने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं। इनमें से कोई राम, दुर्गा, रामायण और रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करता रहा है, तो कोई सनातन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करता है, जबकि नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसे बयानों का विरोध किया है। देखें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इसको भुना लिया। ऐसे में नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे कि सहयोगी दलों की गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़े। वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि ये अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। शायद यही वजह है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में रहने पर कोई उनसे सीएम की कुर्सी मांगने का हौसला नहीं दिखा सकता। वैसे इतिहास गवाह है कि अगर किसी भी गठबंधन में ये असहज होते हैं तो उससे किनारा करने में वे कोई विलंब नहीं करते हैं। फिर चाहे इसके कारण जदयू के नेता ही नाराज क्यों ना हो जाए, पर ये अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं। अगर देखें तो वर्तमान समय में जिस तरह से सहयोगियों दलों के कारण नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेचैनी में दिख रहे हैं, उसको देखते हुए अगर ये इंडिया से किनारा कर ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा।